अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो जी जनाब, ये जौन सा है ना, आप 2-3 दिन बाद का क्लिप है कि जिसमें हमने फ़हद का दांत चेक कराना था। उससे पहले हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे ना सेल लगती है। सेल तो नहीं कह रहे कि लोगों ने जो अपना घर का सामान देना होता है या बेचना होता है तो वो ऑनलाइन जो सा ना पोस्ट कर देते हैं, फेसबुक पे ग्रुप बने होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए था एक टोस्टर, तो वो हम लोग लेने जा रहे हैं। जो उसने जिसकी कीमत लगाई हुई थी 50 रियाल, तो बारगेनिंग करके तो उसने हमें ना 30 में दे दिया। उसको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसे घर में जगह नहीं थी इतनी, और हमारे घर मोस्टली हमारा खाली है तो हमें ज़रूरत थी, तो हम वो लेने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, यहाँ पे 2-2 कमरे के आप कह लें कि ये घर है, किचन है, सारा कुछ बहुत खूबसूरत बना होता है। और इधर हम लोग जा रहे हैं, वो बंदी इंतज़ार कर रही थी और ये फ़ाद आ गया कि मैंने उससे पूछा था कि सही चलता, तो उसने कहा कि आप चला के देख सकते हैं। खैर ये हमने यहाँ से लिया और उसके बाद हम लोग जा रहे थे बाहर डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको बताया था कि फ़ाद का दांत चेक कराना है। तो डॉक्टर ने एक बीच में भी हम लोग गए हैं कि चेक किया था, तो उसने कहा कि ये दांत निकलेगी, अक्ल दाढ़ है, ये ख़राब है, तो इसका इलाज नहीं हो सकता, तो ये आपको निकालनी ही पड़ेगी। एक दिन 2-3 दिन पहले गए तो उसने दवाई दी, उसने कहा ये खाएं जब तक आपका वो रेशा नहीं सही हो जाता, तो ये आपने मेडिसिन खानी और उसके बाद आए। तो अभी हम लोग मेडिसिन खा के, फ़ाद ने मेडिसिन खाई है 2-3 दिन, तो दर्द में भी की शिद्दत में भी ना काफ़ी फ़र्क आया। तो इसके बाद जो सब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे, ये फ़ाद की दाढ़ निकलेगी तो ना सही हो जाएगा। मुझे लगा कि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, कोई लग जाना 3-4 घंटे लग जाने, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन 10 से 15 मिनट ही जो से ना वो लगे हैं। यहाँ पे बड़ा ना अलग सिस्टम होता है कि पहले आप रिसेप्शन पे जाएं, आप अपनी जो चीज़ें कहते हैं पर्ची बनवाएं, फिर डॉक्टर के पास जाएं, फिर डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड की है तो आपने जाके वो अप्रूव करानी है क्योंकि आपकी इंश्योरेंस होती है। फिर वो आप जाके मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वो आपको ना मिलेगी। वैसे तो ये एक थोवल में एक ही हॉस्पिटल है प्राइवेट, और बाकी जो से हैं मेरे ख्याल से एक और है वो प्राइवेट नहीं है। तो काफ़ी अच्छा बना था। हमें उम्मीद नहीं थी कि मतलब कि काम हो जाएगा, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें जितना जाना पड़ेगा ऐसे काम के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काम हो गया था हमारा। और इधर से हमने जाके फिर मेडिसिन ली, अप्रूव वगैरह हो गई थी सारी। और मौसम जो उनसे इस दिन काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि ठंड होएगी लेकिन ठंड होती नहीं है। अब ये देखें कि दिसंबर आ गया हुआ है तो हम फ़ाद टी शर्ट में फिर रहे हैं, निक्कर में फिर रहे हैं। इतनी शदीद गर्मी है यहाँ पे भी, शदीद तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन अच्छा मौसम है कि लेकिन आप धूप में अभी भी जो है ना वो नहीं जा सकते, आपको गर्मी लगेगी। ये देखें मेडिकल स्टोर, ये तो खैर मुझे पाकिस्तान की तरह ही लगते हैं, लेकिन खैर अब हम लोग घर जा रहे थे। उसके बाद जो उनसे थोड़ी देर बाद हम लोग दोबारा आए, क्योंकि हम लोगों ने भी शॉपिंग करनी थी किरा, लेकिन हमने यही सोचा कि हम लोग भी चले जाते हैं तो रात को दोबारा आ जाएंगे। ज़रा मैं कहती हूँ जब आपको फ्राइडे होता है ना तो आपको इस तरह घूमना फिरना चाहिए, जब आपका वीकेंड होता है बंदा मज़े में रहता है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं रबिया हूँ और मैं पहले पाकिस्तान में रहती थी, और अब जो है मैं सऊदीया चली गई हुई हूँ अपने हस्बैंड के पास। और मेरी मज़े मज़े की वीडियोस भी आएंगी, जो काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया है, इंशाल्लाह जल्दी ही आएंगी। और बस अब हम लोगों ने सब्ज़ी लेनी थी, वो सब्ज़ी लेने जो हम जा रहे हैं। मैं आपको सब्ज़ी की दुकानें भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे सब्ज़ियों की कितनी इज्जत मिलती है, कि एसी में एक सब्ज़ियों को रखा होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी है। फुल एसी में चिल माहौल में पड़ी होती हैं, और जिसने जितनी लेनी है जो ले और जो है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैंने हिसाब लगाया, हम लोग जद्दा गए थे तो जद्दा सस्ता है थुवल के मुकाबले, पता नहीं क्यों, लेकिन थुवल हालांकि छोटा ही जगह है लेकिन ये महंगी है। बात करते हैं वो सामान लेके आते हैं, सारा कुछ करते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। खैर हमने थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, दालें वगैरह लेनी थी, नहीं दालें तो नहीं, मेरे ख्याल से हमने मिर्ची वगैरह लेनी, तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पर जो कैश कैरी जिसको हम पाकिस्तान में बोलते हैं या स्टोर बोलते हैं, यहाँ पे इधर बकाला बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हर तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं जो जो आपको चाहिए होता है। और ये यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी चीज़ें भी पड़ी होती हैं या एशियन आप कह लें, बल्कि ये भी तो एशिया में आता है, लेकिन जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ से आप चिकन लेते हैं, चिकन क्योंकि यहाँ पर हमें फ़्रेश नहीं मिलता, तो यहाँ पे आपको ना ताज़ा नहीं मिलता है। मैं इधर वीडियो बना रही थी तो दूसरा बंदा जो है ना ये जो काउंटर पे बैठा हुआ था उसको इशारे कर रहा था कि तुम्हारी वीडियो बन रही है, तो वो आगे से हंस रहा था। मुझे इतनी हंसी आई कि शायद इनके लिए ये चीज़ ना नॉर्मल नहीं है या ये फेमिलियर नहीं है।
फिर हम लोगों ने कहा कि चले आइसक्रीम खाते हैं। इधर इतना मज़े का सीन हुआ। मैं पहले भी इधर लोग ना लेडीज़ खड़ी हुई थी, तो तब मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बंदे को पता नहीं समझ आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कहा हम कैसे बोले, क्योंकि अरबी तो मैं आती नहीं है। वो उनसे फारिग हुआ, कहता हाँ जी। मैं अरफान हंसने लग गए कि ये तो पाकिस्तानी है। वो लेकिन पाकिस्तानी नहीं था, वो इंडिया का था, वो मकबूजा कश्मीर से था। तो मुझे इतनी हंसी आई कि हम सोच रहे कि मैं इसको कैसे कहूँगी आइसक्रीम चाहिए, कौन कौन सा फ्लेवर है, तो उसने खुद ही बोल दिया। खैर ये हमारी आइसक्रीम थी। तो फाद मैंने आपसे वो लेना था रिव्यू, तो आप मैं पहले खाने लग गए। कैसी है? बस सही है, चेक करें। बहुत ज़्यादा मज़े की। अच्छी है, लोकल जैसी होती है। फ़हद को तो ये आइसक्रीम नहीं पसंद आई। खैर आज की वीडियो बस इतनी ही। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी करिएगा। और इसी तरह आपको इंशाल्लाह आगे मज़े मज़े की वीडियोज़ उनसे मिलती रहेंगी। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।